वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी मैस्योर एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल में का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या आपको नई अपडेट देने वाले हैं अपने चैनल के माध्यम से, साथ ही साथ आज का वीडियो काफी क्रूशियल वीडियो क्यों है इसको भी समझेंगे, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, पहले मैं वो समराइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको वीडियो से ज़्यादा खास मतलब होता नहीं है, उनको सिर्फ कमेंट से मतलब होता है। तो भैया मेरे पहले पूरा वीडियो सुना करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं शुरुआत में टॉपिक्स बताता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब डाटा बताता हूँ, पर आप क्या करते हो, आपने वीडियो देखा, स्टार्टिंग में सर ने इसके बारे में बता रहे, आगे पूरा सुना नहीं। हो सकता है पहले आयुष का विषय हो, फिर नर्सिंग का विषय हो, फिर पैरामेडिकल का विषय हो। कभी मैं पहले पैरामेडिकल का बोल देता हूँ, फिर नर्सिंग का, फिर उसका एमबीबीएस बीडीएस, इन सब चीज़ों का। तो समराइज करके पूरा वीडियो आपको देखना, मतलब ये मेरा समराइज करना चाहता हूं मैं कि आप पूरा वीडियो जरूर देखा करें, उसके बाद आपको जो कमेंट करना आप कमेंट करो, सिर्फ कमेंट ना करें, ऐसा है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, जो आज की अपडेट है, तो अपडेट नंबर 1 में हम चर्चा करेंगे कि 2 महीने में शुरू होगी 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली प्रक्रिया। कितने? 21,000 नर्स। तो 21,000 नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा अवसर है, प्लस एएनएम स्टूडेंट्स के लिए। फिर आता है दूसरी अपडेट, किस पे रहेगी? दूसरी अपडेट है कि पीएस से शिकायत, प्रतिनियुक्ति समाप्त करने की मांग, नर्सिंग काउंसिल डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर विवाद, योग्यता पूरी न करने का आरोप है। तो जो डिप्टी रजिस्ट्रार है अपने, रिजल्ट क्यों लिख रहा हूं, मेरे जहन में भी आप लोग की तरह रिजल्ट बस गया है, इसलिए मैं भी अभी रिजल्ट लिख रहा हूं। तो डिप्टी रजिस्ट्रार का जो अपडेट है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। तीसरा, नर्सिंग कॉलेज को राहत, 100 बिस्तर अस्पताल की शर्त से राहत प्राप्त कॉलेजों कर सकेंगे आवेदन। 22 नवंबर तक के लिए खुलेगा मान्यता पोर्टल। 22 नवंबर तक मान्यता पोर्टल खुल रही है, और इसमें 100 बिस्तर तक, यानी 100 बेड तक हॉस्पिटल, 100 बिस्तर हॉस्पिटल की शर्त से राहत प्राप्त कॉलेज कर सकेंगे आवेदन। जिनके पास 100 बिस्तर हो या उससे कम भी हो, या जिनके पास नहीं भी हो तो भी चलेगा, ऐसा करके पूरा समराइज करने वाले। तो ये चौथा क्या है, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में एक विज्ञापन आया है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बिहार वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका है, बाकी फिर ऑल ओवर के लिए तो है। तो ये चारों टॉपिक बात करते हैं। चलिए, शॉर्ट एंड स्वीट में वीडियो रहेगा, लेकिन हाँ, पूरा वीडियो देखना जरूरी है। फिर लास्ट में अपन रिजल्ट सेक्शन में बात करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट तो अभी रिजल्ट के लिए बैठे होंगे, सर रिजल्ट के लिए तो आप कुछ बताते नहीं हो। चलिए, 2 महीने से पहले बात करेंगे अपन। 2 महीने में शुरू होगी 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली प्रक्रिया। पटना, हिंदुस्तान ब्यूरो। मतलब राज्य में लगभग 21,000 नर्स और एएनएम की बहाली प्रक्रिया 2 माह के अंदर शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नर्स सेवा नियमावली को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जिले में 15 दिन के अंदर नर्स और एएनएम नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस मिल जाएगा। मतलब बिहार की बात है ये, क्योंकि बिहार की बात चल रही है यहाँ पे, तो बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है। फिर दिसंबर के अंत तक राज्य तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। इसके बाद तकनीकी सेवा आयोग और योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर चयन की प्रक्रिया पूरी करेगी। नए नियमावली के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थी का चयन। सभी स्वास्थ्य विभाग में नर्स के 6,298 नर्स के कितने हैं? 6,298 पद रिक्त हुए हैं, और एएनएम कितने पद रिक्त हुए हैं? 15,089 रिक्तियों की अधिसूचना भेजने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में, लगभग 2025-26 में के प्रारंभ में चयनित नर्स की नियुक्ति अस्पतालों में कर दी जाए। राज्य के सरकारी और निजी नर्सिंग संस्थानों में लगभग 28,000 नर्सिंग स्टूडेंट प्रशिक्षित होते हैं। मतलब एक साल में लगभग 28 के स्टूडेंट होते हैं, जिनमें से अभी कितने स्टूडेंट का? 21,000 स्टूडेंट का प्रतिनियुक्ति हो जाएगी। दूसरी अपडेट, अब दूसरी अपडेट बात करेंगे, क्या था? डिप्टी रजिस्ट्रार वाले विषय पे। तो नर्सिंग काउंसिल डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर विवाद, योग्यता पूरी न करने का आरोप है। तो
आखिर ऐसा क्या है कि उनकी योग्यता नहीं थी फिर भी कैसे बना दिया गया, और ये सब चीजों को लेकर के समझते हैं। तो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। नियमों के मुताबिक नर्सिंग काउंसिल के डिप्टी रजिस्ट्रार के पद के लिए उम्मीदवार MSc नर्सिंग और 10 साल का अनुभव क्या क्या चाहिए रहता है, देखिए इसकी बात करेंगे। MSc रिक्वायर्ड होनी चाहिए और 10 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस। तो 10 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा प्रतिनियुक्ति पर आने के लिए कम से कम, और अगर प्रतिनियुक्ति पे आ रहे हैं तो 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चंद्र प्रकाश शुक्ला जी जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, जो केवल बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट यानी बीपीटी है, इनके बाद डिग्री क्या है, ये बीपीटी है, जो इस पद पर बीते 1 साल से प्रतिनियुक्ति पर डिप्टी रजिस्ट्रार बनाए गए हैं। नियमों के मुताबिक किसी व्यक्ति की नियुक्ति के 3 साल तक उसे प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जा सकता है। अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो कम से कम 3 साल तक एक गैप होना चाहिए। तो लेकिन शुक्ला ने अपनी नियुक्ति के महज 11 माह बाद ही नर्सिंग काउंसिल की प्रतिनियुक्ति पर जाने का रास्ता बना लिया। यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि इस नियुक्ति के पीछे जुगाड़ और कदाचार के आरोप भी लगे हैं। इस संबंध में कई प्रमुख लोगों ने शिकायत दर्ज की है। इसमें मैं ईमानदारी से काम करता हूं। रतलाम मेडिकल कॉलेज में मैं परीक्षा संबंधी कार्य देख रहा था, इसीलिए वहां से ऐसा पत्र आया है। परमानेंट डिप्टी रजिस्ट्रार और परीक्षा के लिए हमने पीएससी को भर्ती के लिए लिखा है। जल्द ही परमानेंट डिप्टी रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल को मिल सकता है। मैं यहाँ ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, इसीलिए कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, इसीलिए इस तरह की शिकायतें हो रही हैं। सीपी शुक्ला डिप्टी रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल भोपाल। तो ये नर्सिंग काउंसिल में है भोपाल। उनका कहना है कि भैया मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूं लेकिन ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं। तीसरा अपडेट देखते हैं, 22 नवंबर तक मान्यता वाली जो अपडेट है। तो नर्सिंग कॉलेजों को राहत, 100 बिस्तर अस्पताल की शर्त से राहत प्राप्त कॉलेज कर सकेंगे आवेदन, क्योंकि पहले था कि 100 बेड बिस्तर होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते, लेकिन इस सत्र के लिए ये मान्य नहीं किया गया है। समझते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में नर्सिंग कॉलेजों को राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को 22 नवंबर तक ऑनलाइन मान्यता पोर्टल खोलने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान 100 बिस्तर अस्पताल की शर्त से राहत प्राप्त कॉलेज आवेदन कर सकेंगे, ये तो अपन को पता है। दरअसल बुधवार को लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ नर्सिंग कॉलेज की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई हुई थी। बीएससी नर्सिंग कॉलेज भोपाल की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे ने बताया कि कॉलेज का संचालन 2011 से किया जा रहा है। सत्र 24-25 के मान्यता पोर्टल में एमपी नर्सिंग काउंसिल द्वारा आवेदन भरने नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2013 के पूर्व से संचालित कॉलेज जिनके स्वयं 100 बिस्तर अस्पताल नहीं होने के कारण मान्यता आवेदन नहीं भर पा रहे थे, उन्हें हाई कोर्ट से राहत देते हुए इस सत्र में भी मान्यता प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार 3 दिवस हेतु खोला जा रहा है, जो कि 19 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर के स्थान पर 22 नवंबर तक खोला जाएगा। इस आधार पर हाई कोर्ट ने बीएम नर्सिंग कॉलेज की याचिका का निराकरण कर दिया है। आज पुनः होगी सुनवाई। आज फिर सुनवाई है। ग्वालियर के अनेक नर्सिंग कॉलेजों की याचिका पेश कर मांग की गई कि नर्सिंग काउंसिल द्वारा उन्हें सत्र 22-23 सत्र किसकी बात हो रही है, 2022 और 23 की मान्यता देने से इंकार कर दिया गया था। इसके द्वारा जो बड़ी हुई सीटें मांगी गई थी वो आवेदन काउंसिल ने निरस्त कर दिया था। काउंसिल के आदेश को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के समक्ष चुनौती दी गई है, तो डीएमई के कॉलेजों का आवेदन स्वीकार करते हुए 2022-23 की मान्यता और बढ़ी हुई सीटों व उनकी मान्यता देने के आदेश दिए। रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस कारण उनके छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। वहीं सरकार और काउंसिल की ओर से अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया कि सत्र 22-23 की आईएनसी द्वारा छात्रों के प्रवेश हेतु घोषित की गई कट ऑफ तिथि निकलने के बाद दिए गए निर्देश प्रवेश नहीं दिए जा सकते, मतलब जो निर्देश दे दिया गया था वो पालन नहीं होंगे। ग्वालियर के 56 कॉलेजों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां
जहां से उन्होंने सीबीआई जांच के विरुद्ध स्थानगत प्राप्त है। इसीलिए इन कॉलेजों को किसी भी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पेश करना चाहिए। इस मामले में 21 नवंबर को फिर सुनवाई होगी। मतलब ये सुनवाई 21, पहले 13 से कितना हुआ, रिजल्ट सेक्शन में बात करें तो पहले 13 तारीख को सुनवाई हुई, फिर 20 तारीख को, फिर 21 तारीख को, और आज वो डेट है जब फिर आज सुनवाई होनी है। तो रिजल्ट की आज सुनवाई में क्या होती है, इसको लेकर के जैसे हमारे पास कोई अपडेट बढ़ा आता है वो हम आपको अपने चैनल आवर डिजिटल के माध्यम से देंगे। स्वास्थ्य विभाग लास्ट अपडेट अपनी, स्वास्थ्य विभाग बिहार की क्या आई है, विज्ञापन संख्या इतना द्वारा प्रकाशित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की भर्ती निकली है कि रिक्त पदों के लिए दिनांक 1 नवंबर से 21 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कतिपय उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में हुई गलत प्रक्रिया त्रुटि के सुधार संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है। यह आपका पूरा था, जिसमें यह प्रक्रिया सम्यक विचार उपरांत जिन उम्मीदवारों द्वारा दिनांक 21 तक सफलतापूर्ण ऑनलाइन आवेदन संप्रेषित किया गया होगा, वो समर्पित आवेदन के सुधार करने हेतु कब प्रक्रिया खुलेगा, तो 22 से 23, और जिसमें विविध निर्देशों का अनुपालन करते हुए उम्मीदवार अपने आवेदन भर सकेंगे। अंतिम तिथि यानी 21 है और यथावत रहेगी, यानी 1 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक आप अपनी पूरी ये जानकारी भर सकते हैं। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जल्द ही हम रिजल्ट को लेकर के आपके लिए अपडेट लेने वाले हैं। धन्यवाद।